हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है और क्यों फ़ील कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius. Two of Pentacles, Three of Wands, Page of Chalices, the Witch, and the Star. Okay. So हमारे पास है Page of Chalices. Page of Chalices है तो डेफिनेटली कोई ऐसा फील कर रहा है जैसे आप उनके दिल के बहुत क्लोज हैं। कुछ इतने ख़ास है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक ये जो कैनवस देख रहे हैं आप इस बच्ची के सामने, उसके पास ये जो कैनवस देख रहे हैं आप इस बच्ची के सामने, ये बिल्कुल खाली है। खाली है तो ये गिफ्ट है क्योंकि इससे इसे अपने अकॉर्डिंग पेंट किया जा सकता है। अपनी लाइफ की पिक्चर खुद डिसाइड की जा सकती है एंड उसे उसी कलर में पेंट किया जा सकता है। तो इस पर्सन को आपको पाकर ऐसा लगा था जैसे कि वो एक नए जीवन में आ गए हैं जो वो अपने हिसाब से जी सकते हैं, जिसमें उनके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जिसमें वो हमेशा खुश रहेंगे। तो ये पेज ऑफ चैलेंजेस वाली फीलिंग अभी भी इनके अंदर है। इन्हें पता है कि वो ब्लेस्ड है कि आप उनके पास हैं, बट देन इस पर्सन को कभी कभी ये लगता है जैसे कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक यूनिवर्स ने उन्हें वो दे तो दिया जो उन्हें चाहिए था, पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें मिले मगर गलत समय पे, और इसी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। द स्टार का कार्ड है तो ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है। उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वो हैं जो उनके ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं, जो उनके क्लोज आ सकते हैं, जो उन्हें समझ सकते हैं। तो ये जो स्टार है ये बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अल्यूरिंग है, बहुत ही सेडक्टिव है। ये पर्सन इस स्टार तक पहुंचना चाहता है पर ये स्टार तो उसकी पहुंच से बाहर है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ये सोच रहे होंगे अब ऐसी भी क्या बात है कि इस पर्सन को आपकी और उनके बीच इतनी बड़ी दूरी दिखाई देती है। नाउ ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी हो सकती है शुरुआत में, और अब उन्हें पता है कि आगे बढ़ने का मतलब होगा कि आप उन्हें और अच्छी तरीके से जानेंगे। पास्ट आपके सामने आएगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी जो आपके डिसीजन पे असर डाल सकती है, जो उनकी इमेज ही बदल देगी आपकी नज़र में। तो इसलिए ये पर्सन अभी तक चुप बैठा है, आपसे दूरी बनाए हुए है, आपको चाहते हुए भी। तो ये जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हैं ये एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो जर्नी पे जाना चाहता है, जिसके सामने ये शिप है और वो उसे वहाँ तक ले जा सकती है जो उसकी डेस्टिनी है, पर वो इस शिप पे चढ़ना नहीं चाहता बिकॉज उसे डर है कि इवेंचुअली उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और वो वनरेबल्स हो जाएंगे, और एक बार अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ फिर आप पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये यही चीज़ सिंबलाइज कर रहा है कि अगर ये आपके क्लोज आते हैं, इस जर्नी पे आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस उन्हें देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी और उसके बाद सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसी बारे में सोचते रहते हैं और चाहते हैं कि वो इन चीज़ों से ऊपर उठे, पर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। लाइक टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इनके कंtemplation को दर्शाता है। कभी ये सोचते हैं इन्हें आपके क्लोज होना चाहिए, कभी इनका माइंड इनसे कहता है कि नहीं, अगर वो आपके क्लोज आएंगे तो
इससे सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें जज ही करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने जो चीज़ें आपसे छुपाई है सरफेस पे आएंगी, और आप जैसे जैसे उन्हें और ज़्यादा जानते जाएंगे आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। तो ये सारी बातें इस पर्सन को रोकती है आपकी तरफ आने से, और ये अभी भी सोच ही रहे हैं कि क्या कोई रास्ता मिल सकता है उन्हें, बिकॉज़ वो आपसे दूर हैं तो मजबूरी में दूर है। इसलिए दूर नहीं है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, वो इसलिए दूर है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो अपनी गलतियों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आपको ये समझाएंगे कि जो हुआ वो उनकी मिस्टेक नहीं थी। तो ये पर्सन इसलिए द विच के साथ यहाँ पे एक बाउंड्री बनाए हुए हैं, अपने आप को आपसे आइसोलेट किए हुए हैं, दूर रखे हुए हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा। वो धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे, आप धीरे धीरे उन्हें भूल जाएंगे। सो वो बच जाएंगे क्योंकि आपको उनके ट्रुथ का कभी पता नहीं चलेगा। लाइक जो कुछ भी उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया उन्हें कभी डिस्कस करना नहीं पड़ेगा, और फिर सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा। सो अभी ये इसी उम्मीद में है कि ये सब कुछ वर्क करेगा, वो आपके क्लोज आएंगे एंड सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये पर्सन फ़िलहाल आपसे दूर है। उन्हें लगता है कि ये वर्क करेगा, हालांकि अभी तक तो ये वर्क नहीं कर रहा, एंड इसलिए ये हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आप इनके लिए वो गोल है, वो ड्रीम है जो वो हर हाल में अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 6 of challenges, 10 of wands, the standing stone, 9 of atoms and the moon. Okay. तो 6 of chalices है, पास्ट इन्हें बहुत याद आता है, आपका साथ, आपका लव, आपका अटेंशन, वो सारी चीज़ें ये पर्सन भूल नहीं सकता। एक्चुअली इन्हें आपसे दूर जाके ये रियलाइज़ हुआ है कि वो चीज़ें इन्हें कितना सपोर्ट कर रही थी मेंटल लेवल पे और मोरल लेवल पे। ऐसा लगता है जैसे इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके जाने के बाद उनके ऊपर कोई बोझ सा बढ़ गया है। लाइक अगर आप 10 ऑफ वॉन्ड्स देखें तो यहाँ पे एक पर्सन है जो इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को कैरी कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन इस पर्सन की भी है, उन्हें आपके बिना काफ़ी इनकम्प्लीट सा लग रहा है, और वो ये फील कर रहे हैं जैसे उन्हें थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए था। ये जो स्टैंडिंग स्टोन वाला कार्ड है इसी के बारे में है, क्योंकि इस कार्ड पे एक बैलेंस बना हुआ है। तो ये हो सकता है उन चीज़ों के बारे में जो ये पर्सन आपसे नहीं कह रहा था। ओके, ये है कर्मा के बारे में, जस्टिस के बारे में। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि शुरुआत से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी ना रख के और अपनी सिचुएशन को क्लियरली ना बता के एक इनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से वो आज हर्ट है। 9 ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स वो जानते हैं कि आप भी हर्ट है, पर उन्हें ये लगता है कि वो ज़्यादा हर्ट है। हालांकि ऑफ कोर्स आपने इस सिचुएशन में बहुत कुछ गवाया है। इट्स लाइक आप इन पर ट्रस्ट करते रहे और अब आपको ये फील हो रहा है जैसे आपको कोई इग्नोर कर रहा है। तो ये आपके लिए ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि आपके कष्ट का कारण आप नहीं हैं, कोई और है, और उनके कष्ट का कारण वो खुद है। सो ये जो द मून का कार्ड है ये शो कर रहा है कि बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जिसे लेके ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है, और इसीलिए वो आपको कुछ बताना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बताएंगे तो वैसे भी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऊपर उठिए, आपके ऊपर उठने का वक्त है। मतलब अपने डर से, अपने फियर से, उन चीज़ों से जो आपको पीछे खींच रही है, अपने इनर फोर्स को, अपने डिवाइन सेल्फ को, डिवाइन मैस्कुलिन को ऑनर कीजिए। ओके, आपके सामने स्टेप्स है, रास्ता यूनिवर्स आपको दिखाता जाएगा।
और यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।